अब चर्चा कर लेते हैं उस संन्यास की जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं। 29 साल की उम्र में संन्यास से चौंकाया खिलाड़ी हैं निकोलस पूरन। अभी अभी आईपीएल में इनकी कई शानदार पारियां आपने देखी होंगी, लेकिन अब उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। 29 साल की उम्र में अगर भारतीय क्रिकेट के सिनेरियो में बात करें तो शायद ये कहा जाता है कि अब खिलाड़ी अपने अच्छे समय की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ से उसके अंदर वो मैच्योरिटी आएगी कि वो अपनी टीम को कुछ दे सके, अपनी टीम के लिए कंट्रीब्यूट कर सके। लेकिन उसमें उसी उम्र में यानी 29 साल के आसपास ही निकोलस पूरन ने संन्यास का ऐलान किया। सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए उन्होंने ये ऐलान किया है और साथ ही साथ ये कहा भी है कि काफ़ी सोच विचार करके ये फैसला किया। 61 वनडे 106 टी20 में वेस्ट इंडीज को रिप्रेजेंट किया निकोलस पूरन ने। आईपीएल की अलग अलग फ्रेंचाइजीज से खेल चुके हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं, अच्छे बल्लेबाज हैं और साथ ही साथ विकेट कीपिंग भी करते हैं। लेकिन ये जो कहानी है ये मैं भी आपको समझा दूंगा कि क्यों संन्यास हुआ, लेकिन उससे पहले आपको बता देता हूं उनका वो पूरा जो पोस्ट है जिसमें उन्होंने अपने संन्यास का ऐलान किया है, वो पोस्ट भी पढ़ के हम आपको बता देते हैं, फिर इसकी कहानी भी बताऊंगा। काफी सोच विचार के बाद मैंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला किया है। यह खेल जिसे हम प्यार करते हैं उसने हमें बहुत कुछ दिया है और देता रहेगा। खुशी, उद्देश्य, कई यादें और वेस्टइंडीज की टीम को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। टीम की जर्सी पहनना, राष्ट्रगान के लिए खड़ा होना और हर बार मैदान पर कदम रखते ही अपना सब कुछ देना शब्दों में बयान करना मुश्किल है। ये मेरे लिए वास्तव में क्या मायने रखता है। कप्तान के रूप में टीम का नेतृत्व करना भी एक सम्मान है जिसे मैं हमेशा अपने दिल के करीब रखूंगा। खिलाड़ी से पूर्व खिलाड़ी हो गए, पूर्व वेस्टइंडीज खिलाड़ी हो गए। इसकी कहानी तो मैं बताऊंगा आपको अभी अंकिता, लेकिन खिलाड़ी एक अच्छा था और कहीं ना कहीं जो कहते हैं ना कि जो आज की तारीख में एंटरटेनमेंट चाहिए, बिल्कुल जो फैंस हैं एंटरटेन करने वाले खिलाड़ी रहे हैं निकोलस पूरन। बिल्कुल। और देखिए ये खबर आते ही मतलब आप 29 साल के हैं, आप संन्यास मतलब 1 या 2 फॉर्मेट से आप संन्यास लीजिए, आपने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहा और ये हर किसी को जो है वो चुभ रहा है क्योंकि आईपीएल में आपका शानदार प्रदर्शन रहा है। और अगर हम टीम की बात करें, अपने देश के लिए बात करें तो निकोलस पूरन हमेशा ही धमाकेदार बल्लेबाजी, जो हम कहते हैं ना कि कैरिबियाई टच, जो हमेशा चाहे वो पोलार्ड की हम बात करते हैं, क्रिस गेल की बात करते हैं, तमाम दिग्गजों की बात करते हैं, उस लिस्ट में जो है वो निकोलस पूरन भी आते हैं। जब वो मैदान पर टिक जाते हैं तो बल्लेबाजी कैसे करनी होती है, कैसे शॉट्स लगाने होते हैं, कौन कौन दिशा में शॉट्स वो लगाते हैं, आपने सबने देखा। लेकिन इस तरीके से उनका अलविदा कह जाना क्रिकेट से, इंटरनेशनल क्रिकेट से खासतौर पर, ये सवाल जो है वो बड़ा है। अब भले ही आप कह लीजिए कि भाई सोच विचार कर फैसला लिया गया, लेकिन इतनी कम उम्र में जो फैसला लेना, आई थिंक वो बहुत ही बड़ा शॉकिंग न्यूज़ हर किसी के लिए रही है क्योंकि अचानक से आप फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेलते हैं और अचानक से आप जब अपने देश वापस लौटते हैं तो तमाम तरह के कयास जो है वो लगाए जाने, कयास ये भी लगाए जाने कि भाई जो फ्रेंचाइजी क्रिकेट में पैसे मिल रहे हैं वो कहीं ज़्यादा है। तो तमाम जो मुद्दे हैं और अभी तक तो डाइजेस्ट भी यहाँ पर फैंस नहीं कर पा रहे होंगे कि भाई निकोलस पूरन जो कि इतनी बढ़िया फॉर्म में अपनी टीम के लिए चल रहे हैं, फ्रेंचाइजी क्रिकेट बढ़िया खेल रहे हैं, वो इतनी कम उम्र संन्यास अगर ले लेते तो ये बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल, और असल में कहानी वही है अंकिता जो आपने कही, लेकिन इस कहानी का पूरा एक बैकग्राउंड है, एक इतिहास है। और ये इतिहास जो है वो ये बताता है कि वेस्ट इंडीज़ में करीब 2 दशक पहले, 1.5 दशक पहले लड़ाई शुरू होती है 2 कंपनियों के बीच, जिसमें एक कंपनी जो है वो प्लेयर्स को स्पॉन्सर कर रही है, दूसरी कंपनी जो है वो बोर्ड को स्पॉन्सर कर रही है। दोनों ही कंपनी एक ही प्रोडक्ट बनाती हैं। तो वहाँ से एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है कि खिलाड़ी जो है वो उस कंपनी का प्रचार ना करें जो उसकी विरोधी कंपनी है, जो बोर्ड की एक तरीके से स्पॉन्सर है। वहां से बोर्ड क्या करता है, नाराजगी में ब्रायन लारा समेत कई, ब्रायन लारा मतलब दिग्गज ब्रायन लारा जैसे तमाम बड़े खिलाड़ियों पर बैन कर देता है। और बैन इसलिए कर देता है कि आप उस ब्रांड को प्रमोट नहीं कर सकते जो बोर्ड के स्पॉन्सर का ओपोनेंट है या विरोधी ब्रांड है। वहां से लड़ाई शुरू हुई थी। और फिर अगर आप देखें तो वेस्ट इंडीज क्रिकेट में कई बार ऐसा हुआ कि कई बड़े खिलाड़ियों को इसी वजह से बैन किया गया, ड्रॉप किया गया। और उसी वक्त, ये वही वक्त है अंकिता जब T20 लीग्स का समय शुरू हुआ, यहाँ आईपीएल शुरू हुआ। उसके बाद शुरुआत से ही अगर आप देखेंगे वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स आईपीएल में एक इंपॉर्टेंट रोल में रहे, हमेशा पैसा मिलने लगा। और उसके बाद फिर जैसे जैसे बिग बैश शुरू हुआ, फिर उधर पाकिस्तान सुपर लीग शुरू हुआ, फिर उस तरह की जितनी भी लीग शुरू हुई, बांग्लादेश में प्रीमियर लीग शुरू हो गई, श्रीलंका में प्रीमियर लीग शुरू हो गई, तो दुनिया भर में T20 के ढेर सारे टूर्नामेंट्स, ढेर सारी लीग शुरू हो गई, नए एवेन्यूज बन गए। फिर उसके बाद ये बहुत आम बात हो गई कि वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स जो है वो एक तरीके से फ्रीलांस क्रिकेटर हो गए। वो अपनी टीम के लिए अवेलेबल नहीं होते थे, लेकिन बाकी जगहों पर जाकर लीग खेल रहे होते थे। क्यों? क्योंकि वेस्ट इंडीज की क्रिकेट में क्रिकेटर्स के पास
उस तरह से पैसे कमाने का मौका नहीं है। और यही वजह है, और कोई वजह नहीं है 29 साल में संन्यास लेने की। मतलब ये कड़वा सच यही है कि निकोलस पूरन को पता है कि दुनिया भर की लीग में उनकी डिमांड है, दुनिया भर की लीग में अगर वो चाहेंगे तो बड़े आराम से इतना पैसा कमा सकते हैं जितना पैसा वो वेस्टइंडीज के लिए अपनी सेवाएं देकर नहीं कमा पाएंगे। तो भले ही इमोशनल होकर उन्होंने ये बात कही है कि भाई मुझे बड़ा अच्छा लगा जब मैं वेस्टइंडीज को रिप्रेजेंट कर रहा था, दिस एंड दैट, बट कड़वा सच ये है कि पैसा जो है वो इंपॉर्टेंट है। और यही वजह वेस्टइंडीज के क्रिकेट में पिछले चाहे आप क्रिस गेल को देख लीजिए, चाहे आप सुनील नरेन को देख लीजिए, चाहे आप आंद्रे रसेल को देख लीजिए, ये जितने भी वेस्टइंडीज के प्लेयर्स हैं ये हर लीग में आपको खेलते हुए दिखाई देंगे, लेकिन वेस्टइंडीज की टीम में बहुत कम दिखाई देंगे। ये खेल का, वेस्टइंडीज की क्रिकेट का कड़वा सच है।